जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो न्यूरोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो न्यूरोलॉजी स्टार्ट अपन कर रहे हैं। न्यूरोलॉजी की अगर बात करें तो जिसमें अपन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एनाटमी या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उसके फंक्शंस, और अगर बात करें उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, सब कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में जो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो अपन आज की क्लास में न्यूरॉन पढ़ रहे हैं, क्या होता है न्यूरॉन, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पर्टिकुलर अपन न्यूरोलॉजी के अंदर बिल्कुल डीप के अंदर घुसते चले जाएंगे। अच्छा, तो न्यूरॉन की अगर बात करें, ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम भी पर्टिकुलर मैंने बना रखा है न्यूरॉन का। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम है। क्या होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, क्लास में लास्ट तक बने रहे, अपने को पता चल जाएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और जो वीडियोस जो आ रही है इनको शेयर कर दो मार्केट के अंदर। हरी बात सबके पास पहुंचनी चाहिए, बच्चों के पास। तो न्यूरॉन न्यूरॉन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। न्यूरॉन की अगर बात करें, पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। न्यूरॉन जो होती है क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी, ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है उसको किस नाम से जानते हैं भाई, न्यूरॉन नाम से जानते हैं। नर्वस सिस्टम, कहने का सिंपल सा मतलब क्या, कहने का सिंपल सा मतलब कि न्यूरॉन एक सेल है। न्यूरॉन क्या है, एक सेल है। किसकी सेल है, नर्वस सिस्टम की सेल है। कुछ खास बात अगर डिस्कस करें अपन न्यूरॉन के बारे में, ध्यान रखना, न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं करता। न्यूरॉन डज नॉट डिवाइड, न्यूरॉन डज नॉट डिवाइड। या न्यूरॉन की अगर बात करें, इसमें भी मेनली जो सेल अपन पढ़ते हैं, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं नर्व सेल, इसकी अगर बात करें, नर्व सेल डज नॉट डिवाइड, डज नॉट डिवाइड। डिवाइड नहीं करते। क्यों डिवाइड नहीं करते, उसका स्पेसिफिक रीजन है कि इसके अंदर आप लोगों को सेंट्रोजोम अब्सेंट देखने को मिलता है। क्यों, बिकॉज बिकॉज सेंट्रोसोम इज absent, बिकॉज सेंट्रोसोम इज absent। सेंट्रोसोम आपको क्या देखने को मिलता है, absent होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता। और सेंट्रोसोम अगर absent है तो इस कंडीशन के अंदर ये डिवाइड नहीं करेगी। अपन ने स्टार्टिंग में सेंट्रोसोम का पूरा फंक्शन अपन ने डिस्कस कर लिया। कहां पर डिस्कस कर लिया, जब अपन ने सेल डिवीजन पढ़ा था तो उसके अंदर डिस्कस कर लिया सारा पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चलें अपन, तो एक तो नर्वस सिस्टम की एक बार बात करते हैं। नर्वस सिस्टम में दो पर्टिकुलर टाइप की सेल्स आप लोग पढ़ने वाले हो नर्वस सिस्टम में। एक तो अपन आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूरॉन, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो अपने को पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लिया बोल दो, न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल, ये दो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन ये तो डिवाइड नहीं करता, बोले तो इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन न्यूरोग्लिया इसके अंदर सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। अच्छा, सेल डिवीजन इसके अंदर क्यों प्रेजेंट होता है, उसका स्पेसिफिक रीजन है कि जो न्यूरोग्लिया होगी उसके अंदर सेंट्रोजोम आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा होगा, और सेंट्रोजोम अगर प्रेजेंट है तो वो डिवाइड करेगी। फिर सवाल ये आता है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया जो है, इन दोनों के अंदर से ज्यादा नंबर में कौन सी प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन या न्यूरोग्लिया में से लार्ज अमाउंट में कौन सी प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखना, न्यूरोग्लिया जो होती है वो हायर अमाउंट के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है एज कंपेयर टू न्यूरॉन, कि न्यूरोग्लिया लार्जर इन नंबर। अच्छा, फिर बात ये आती है कि कितनी ज्यादा प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है, तो ध्यान देना, न्यूरोग्लिया जो होती है वो 10 से 15 टाइम्स ज्यादा होती है। कितनी, 10 to 15 टाइम्स मोर, 10 to 15 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन। न्यूरॉन से 10 से 15 गुना ज्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, न्यूरोग्लिया देखने को मिलती है। न्यूरॉन तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, लेकिन जो न्यूरोग्लिया अपन पढ़ेंगे वो भाई सपोर्टिंग सेल्स हैं। जो मेन अपना जो न्यूरॉन जो है या नर्वस सिस्टम जो है, इसकी जो जो सपोर्टिंग सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, न्यूरोग्लिया सेल्स होंगी। तो वो भी पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। न्यूरोग्लिया आपको ज्यादा देखने को मिलती है। एक बार इस डायग्राम के ऊपर आने, इस डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन का दिखाई दे रहा है, इससे समझते हैं। ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को सेंटर के अंदर ये जो देखने को मिल रहा है, ये पर्टिकुलर ये सारा पोर्शन, इसको अपन बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं अपन। सेल बॉडी भी आप लोग बोल सकते हो, उसको पेरी कैरियोन के नाम से भी अपन जानते हैं, इसको पेरी कैरियोन। नेक्स्ट अगर बात करें, इसको सोमा नाम से भी अपन जानते हैं। तो जो सेल बॉडी आपको देखने को मिलती है न्यूरॉन की, इसको अलग अलग नाम से अपन जानते हैं। सेल बॉडी, पेरी कैरियोन हो गया, सोमा हो गया। तो ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, ये जो आपको इस सेल बॉडी के अंदर बीच में सेंट्रली लोकेटेड आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, इसकी अगर बात करें तो ध्यान देना, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको,
न्यूक्लियस अपन बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। फिर विशेष बात, सर ये क्या ब्रांचिंग से ब्रांच प्रोसेस आपने बना दिए। जो ये ब्रांच प्रोसेस आपको इधर नजर आ रहे हैं, ये ब्रांच प्रोसेस, इनको अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको, डेंड्राइट्स। ब्रांच प्रोसेसेस आपको नजर आते हैं। अगर डेंड्राइट्स तो पर्टिकुलर प्लूरल फॉर्म हो गया, अगर सिंगुलर फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो उसको डेंड्रोन बोलते हैं, डेंड्रोन। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना कि डेंड्राइट्स इसमें प्रेजेंट। अच्छा, एक ये लॉन्ग प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, ये लॉन्ग प्रोसेस, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप का, ये बीच में अपन ने बना रखे हैं, लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये जो लॉन्ग प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान देना भाई, इसको अपन बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन। तो ये एक्सोन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये एक्सोन। नेक्स्ट अगर बात करें, जो सेल बॉडी और एक्सोन का जो कनेक्शन पर्टिकुलर देखने को मिलता है, या सेल बॉडी और जो एक्सोन होते हैं जो पर्टिकुलर जंक्शन के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, इस जंक्शन को अपन एक्सोन हिल्लोक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सोन हिल्लोक नाम से अपन जानते हैं इसको। अच्छा, एक्सोन हिल्लोक क्या है? एक्सोन हिल्लोक जंक्शन है किस किस का? सेल बॉडी और एक्सोन का। तो ये जंक्शन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, थोड़ा आगे और अपन बढ़ते हैं। साहब ये लास्ट के अंदर क्या बना रखे हैं? तो ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को बना रखे हैं, ये ध्यान रखना, इनको अपन बोलते हैं, दैट इज नोन एज, ये जो एंड है इसको एक्सोन टर्मिनल अपन बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल। क्योंकि एक्सोन का टर्मिनल पार्ट है तो इसको एक्सोन टर्मिनल नाम से अपन जानते हैं। या फिर और भी अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो इनको अपन टेलाडेंड्रिया नाम से अपन जानते हैं, टेलाडेंड्रिया। टेलाडेंड्रिया नाम से पर्टिकुलर आप लोग इनको जान सकते हो। अरे बात समझ में, तो टेलाडेंड्रिया के नाम से अपन जान सकते हैं इनको। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। यहाँ पर आप लोगों को बीच बीच में आप लोगों को ये दो देखने को मिल रहे हैं, डॉट डॉट, इनको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं इनको? साइनेप्टिक नोब अपन बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। और ये साइनेप्टिक नोब जो है, साइनेप्टिक नोब, इनके अंदर ही न्यूरोट्रांसमीटर आप लोगों को पैक देखने को मिलेंगे साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर। यहां से पर्टिकुलर क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। पर अभी ये ध्यान रखना, साइनेप्टिक नोब होती है। और साइनेप्टिक नोब की अगर बात करें तो साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या चीज प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये किस में पैक होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर पैक, पैक इन साइनेप्टिक वेसिकल, इन साइनेप्टिक, साइनेप्टिक वेसिकल। तो साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या रहते हैं? ये पैक रहते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और यहां से पर्टिकुलर रिलीज होते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसके साथ में पर्टिकुलर कोई दूसरा न्यूरॉन हो सकता है, मसल हो सकता है, तो उधर पर्टिकुलर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, क्योंकि न्यूरॉन अपन पढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन की बात करें तो इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं से उठाएगा और इंफॉर्मेशन को पास करेगा। आ रही बात समझ में? तो जैसे डेंड्राइट्स जो है, डेंड्राइट्स ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को उठाते हैं, रिसीव करते हैं। तो ध्यान ध्यान रखना, डेंड्राइट जो होते हैं ये पर्टिकुलर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कलेक्ट। कौन करता है? डेंड्राइट्स करते हैं। अच्छा, फिर ये इंफॉर्मेशन जो है किसकी तरफ आ जाती है? सेल बॉडी की तरफ आ जाती है। सेल बॉडी में वो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है। और फिर ये एक्सोन हिल्लोक, एक्सोन हिल्लोक के बाद ये एक्सोन के माध्यम से पर्टिकुलर एक्सोन टर्मिनल के पास आएगी। और फिर यहाँ से पर्टिकुलर क्या होगी? क्या तो दूसरा पर्टिकुलर दूसरी पर्टिकुलर नर्व सेल होगी या न्यूरॉन होगा, उधर ट्रांसफर कर दी जाएगी। या फिर मसल सेल होगी या फिर कोई ग्लैंड होगी जहां पर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जारी होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट कहां से होती है, भाई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट डेंड्राइट से होती है। डेंड्राइट्स जो है वो इसको कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को और फिर पर्टिकुलर एक्सोन वाले पार्ट की तरफ भेज देते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें पर्टिकुलर, तो ये एक्सोन जो है, एक्सोन के एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट, यहाँ से पर्टिकुलर दूसरे डेंड्राइट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे दूसरा नर्व सेल कलेक्ट अगर कनेक्टेड है तो यहाँ से आप लोगों को उस नर्व सेल के इधर सेल बॉडी आपको देखने को मिल रही होगी, इधर से क्या देखने को मिल रहा होगा? आपको डेंड्राइट्स देखने को मिल रहे होंगे। वो कलेक्ट करेगी इन्फॉर्मेशन को और फिर सेम पर्टिकुलर कलेक्ट किया, फिर इन्फॉर्मेशन को फिर एक्सोन के माध्यम से ट्रांसफर कर देगी। हो सकता है इधर मसल भी प्रेजेंट हो, इधर हो सकता है ग्लैंड भी आपको देखने को मिल रही हो। ये तो अलग अलग पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अभी अपन सिर्फ न्यूरॉन के डायग्राम के ऊपर रहते हैं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पे रहते हैं। अच्छा, बेसिक बेसिक जानकारी लेते हैं एक बार, इधर से अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर अपन चलें, इसके अंदर न्यूरॉन के अंदर ध्यानपूर्वक बात सुनना भाई, इसके अंदर आप लोगों को वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे टाइनी ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, टाइनी ग्रेन्यूल्स ये हो गए। और टाइनी ग्रेन्यूल्स आप लोगों को इधर भी नजर आते हैं, किसके अंदर, सोमा के अंदर, ये सेल बॉडी के अंदर, ये छोटे छोटे टाइनी टाइनी ग्रेन्यूल्स। और ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो है ये आपको डेंड्राइट्स वाले हिस्से के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स वाला हिस्सा, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं छोटे छोटे टाइनी टाइनी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। अच्छा, ये जो ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, कोई बता सकता है कि इन ग्रेन्यूल्स को क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे देखने को मिलते हैं? इनको अपन बोलते हैं भाई निसिल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको निसिल ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। निसिल ग्रेन्यूल्स बोल सकते हो या फिर निसिल बॉडीज बोल सकते हो। निसिल ग्रेन्यूल्स बोल दो या फिर क्या बोल दो, निसिल बॉडीज बोल दो, एक ही बात है। और ये पर्टिकुलर जो निसिल ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं इधर न्यूरॉन के अंदर, ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्या फंक्शन रहता है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनका फंक्शन रहता है। खास बात सुन लेना भाई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। जो निसिल ग्रेन्यूल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, ये निसिल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये निसिल ग्रेन्यूल्स आपको डेंड्राइट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये निसिल ग्रेन्यूल्स, फोकस हियर, निसिल ग्रेन्यूल्स आपको एक्सोन हिल्लॉक के अंदर एक भी प्रेजेंट नहीं होता, इधर भी प्रेजेंट नहीं होगा और एक्सोन के अंदर भी एक भी प्रेजेंट देखने को नहीं मिलता। तो यहां से पर्टिकुलर पॉइंट उठाऊंगा, ध्यान देना। तो निसिल ग्रेन्यूल्स आपको इधर इस जगह तक आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्सोन हिल्लॉक जो है, इसके बारे में खास बात ध्यान रखना, निसिल ग्रेन्यूल्स आर अब्सेंट। क्या? निसिल ग्रेन्यूल्स आर अब्सेंट। निसिल ग्रेन्यूल्स आपको इधर अब्सेंट देखने को मिलते हैं। और निसिल ग्रेन्यूल्स का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम का जो फंक्शन होता है निसिल ग्रेन्यूल्स पर्टिकुलर, वो राइबोसोम से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं और इधर एक्सोन हिल्लॉक के अंदर एक भी प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें जहां पर निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये निसिल ग्रेन्यूल्स, ये निसिल ग्रेन्यूल्स को अगर अपन मतलब जैसे ये सेल बॉडी वाला पार्ट है, इसको अपन कलेक्ट करके देखे, क्या करके देखे? कलेक्ट करके, मतलब बहुत सारी सेल बॉडीज को कलेक्ट करके देखा अपन ने। तो कलेक्ट करके देखा तो निसिल ग्रेन्यूल्स आपको बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कलेक्ट कलेक्ट, तो एक पर्टिकुलर कलर कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आएगा। और वो जो कलर कॉन्ट्रास्ट होगा वो ग्रे मैटर होगा। क्या होगा? ग्रे होगा। और उसको अपन ग्रे मैटर बोलते हैं। तो ध्यान देना, जब निसिल ग्रेन्यूल्स जहां पर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, तो इधर पर्टिकुलर कलर कॉन्ट्रास्ट कैसा नजर आएगा? ग्रे नजर आएगा। और पर्टिकुलर अगर ग्रे नजर आ रहा है तो उसको अपन मतलब जो मैटर बनता है उसको अपन ग्रे मैटर बोलते हैं, ग्रे मैटर। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ग्रे मैटर। अरे बात समझ, ग्रे मैटर का मैं एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे आप लोगों को फिर कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना ग्रे मैटर जो होता है वो निसिल ग्रेन्यूल्स के कारण ही बनता है, क्योंकि निसिल ग्रेन्यूल्स कलर कॉन्ट्रास्ट कैसा देंगे? ग्रे देंगे, तो ग्रे मैटर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है साहब? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया बना दो, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने बनाया इधर, आ रही बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक अगर बातें करें इधर, तो ध्यान रखना इधर लाइसोसोम आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बातें करें इसके साथ में, तो लाइसोसोम के साथ में और क्या देखने को मिलता है? गोल्जी बॉडी भी आपको देखने को मिलती है। तो ये अपन ने क्या बनाया? गोल्जी बॉडी बनाई। नेक्स्ट ये जो अपन ने बनाया, ये बनाया लाइसोसोम बनाया, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। आ रही बात समझ में? तो सेल बॉडी के अंदर क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। नेक्स्ट ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फ्रीली फॉर्म के अंदर प्रेजेंट आप लोगों को निसिल बॉडीज देखने को मिल रही हैं। और गोल्जी बॉडी हो गई, ये लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम की पर्टिकुलर अगर बात करें, लाइसोसोम लाइसोसोम वही डिस्ट्रैक्शन का कार्यक्रम करता है। तो इस न्यूरॉन के अंदर अगर चलें लाइसोसोम की अगर बात करें, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये लाइसोसोम क्या करता है पर्टिकुलर, जो इधर बाहर की तरफ या सेल बॉडी में जो कचरा आप लोगों को देखने को मिलता है, खराब खराब चीजें जो देखने को मिलती है, इसका क्या कर लेता है? एंगल्फमेंट कर लेता है। और एंगल्फमेंट करने के बाद ये लाइसोसोम क्या कर देता है? डिस्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? डिस्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, तो ये लाइसोसोम का कंटेंट जैसे जैसे पर्टिकुलर न्यूरॉन जो होता है ये एज करता है, मतलब जैसे जैसे न्यूरॉन की एज बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो पर्टिकुलर ये लाइसोसोम का जो कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, ये साइटोप्लाज्म का ही कंटेंट बन जाता है इधर। इसका कंटेंट ये पर्टिकुलर, जैसे इधर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो फ्लूइड इधर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा, उसका ही क्या बन जाएगा? इधर कंटेंट बन जाएगा। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना,
जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये सारा का सारा जो कंटेंट आपको देखने को मिलता है लाइसोसोम का, ये एक सारा का सारा कंटेंट किसका पार्ट बन जाएगा, ये सेल बॉडी के अंदर ये जो प्रेजेंट आपको एरिया देखने को मिल रहा है इसी का पार्ट बन जाएगा। और ये जो आपको देखने को मिलता है इसको अपन ध्यानपूर्वक सुनना, इसको अपन बोलते हैं भाई लिपोफ्यूसिन। किस नाम से जानते हैं, लिपोफ्यूसिन नाम से जानते हैं। और लिपोफ्यूसिन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर इसकी अगर बात करें तो ब्राउन ब्राउन कलर का ब्राउन रेड पिगमेंट आपको नजर आता है, ब्राउन रेड पिगमेंट ऐसा आपको नजर आता है। ब्राउन ब्राउन पिगमेंट आप लोग बोल सकते हो कि ब्राउन कलर का पिगमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, ये लिपोफ्यूसिन। ये क्या हार्मफुल होता है कि लिपोफ्यूसिन? हार्मफुल नहीं होता, लिपोफ्यूसिन इज नॉट हार्मफुल। ये हार्मफुल आपको देखने को नहीं मिलता, ये हार्मफुल नहीं होता। अच्छा, कब होता है ये? लाइसोसोम डिस्ट्रक्टिव है, लाइसोसोम डिस्ट्रक्शन का कार्यक्रम करेंगे। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी न्यूरॉन की, तो एज बढ़ती जाएगी तो उसके साथ में पर्टिकुलर लाइसोसोम का जो कंटेंट जो है ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर इसका पार्ट हो जाएगा, इस सेल बॉडी, ये जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज नोन एज सेल बॉडी। सेल बॉडी का ये पार्ट हो जाएगा और उसको अपन लिपोफ्यूसिन बोल देंगे। एक पर्टिकुलर पिगमेंट है, ब्राउन ब्राउन कलर के कॉन्ट्रास्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये हार्मफुल नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। बाकी पर्टिकुलर जैसे न्यूरॉन अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर और इसका साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन में जैसे कि अगर बात करें न्यूरोफाइब्रिल्स भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे होंगे। क्या देखने को मिल रहे होंगे? न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स भी आपको इधर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स। वही न्यूरोफाइब्रिल्स बोले तो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स जो पर्टिकुलर इधर इसके अंदर प्रेजेंट, जो कि इसकी सेल की स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर डिटरमाइन करते बनाते हैं, तो आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एक्सोन देखने को मिलता है, ठीक है। और अपन मान लो नर्व बना रहे, नर्व नर्व और नर्व सेल अगर अपन बना रहे हैं तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाते हैं। नर्व जो होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन कंसिडर करते हैं। नर्व का मतलब एक बार मैं लिख देता हूं, नर्व, ये जो नर्व यहाँ पर लिखी हुई है इसका मतलब सुन लेना क्या होता है। सुनना, नर्व का मतलब कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स, कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स इन पीएनएस। पीएनएस कलेक्शन की जगह अपन बंडल्स भी बोल सकते हैं, बंडल्स, बंडल्स। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, जो एक्सोन्स, ये एक्सोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक्सोन्स जो देखने को मिल रहे हैं इनका अपन क्या कर ले भाई? कलेक्शन कर ले, बंडल्स में देखे, बंडल्स के अंदर, और किस में? पीएनएस में। पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देखे तो आप लोगों को जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब ये इनका बंडल ऑफ एक्सोन्स आपको जो देखने को मिलेगा, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको नर्व नाम से जानते हैं। और अगर ये नर्व आप लोगों को देखने को मिल रही है तो इस नर्व में जैसे अगर ये नर्व सेल आपको देखने को मिल रही है तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इस नर्व सेल पे जो कवरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है या स्पेशल टाइप की सेल इसके ऊपर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, और उस स्पेशल टाइप की सेल को अपन स्वान सेल नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वान सेल। स्वान सेल पर्टिकुलर नर्व के ऊपर प्रेजेंट होती है भाई, यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएगी। स्वान सेल पीएनएस के अंदर प्रेजेंट होती है और पीएनएस के अंदर नर्व अपन बोलते हैं। अगर इसी की बात करें, ये एक्सोन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखो, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन या स्पाइनल कोड के अंदर अगर अपन बंडल ऑफ एक्सोन्स को उठा के देखोगे तो उसको अपन ट्रैक्ट बोल देते हैं। अगर नर्व की अगर बात करें तो नर्व, नर्व कहां पर बोलेंगे अपन? ये एक्सोन्स को बंडल के अंदर उठा के पीएनएस में देखा, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कोड में अगर एक्सोन्स को उठा के देख रहे हो तो उसको क्या बोल देंगे? ट्रैक्ट बोल देंगे। लेकिन ये स्वान सेल जो है ये किस में प्रेजेंट है? पीएनएस में प्रेजेंट है। मतलब ब्रेन स्पाइनल कोड को हटा दो, फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है वहां पर ये स्वान सेल प्रेजेंट होगी। अच्छा, स्वान सेल का क्या फंक्शन होता है? ध्यानपूर्वक बात सुनना, स्वान सेल जो है वो माइलोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए? माइलोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, माइलोजेनेसिस। अच्छा, माइलोजेनेसिस की अगर बात करें तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है उस प्रोसेस को माइलोजेनेसिस के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, ये जो अपन ने पर्टिकुलर स्वान सेल बनाई और स्वान सेल के ऊपर ये जो पर्टिकुलर अपन ने बना रखी है, ध्यान रखना, ये माइलिन शीथ। ये क्या है? ये माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ पर्टिकुलर अपन बना रहे हैं। और जो माइलिन शीथ होती है ये क्या होती है? फॉस्फोलिपिड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड होता है माइलिन। तो ये पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड है। अच्छा, कौन सा फॉस्फोलिपिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है वो होता है इट इज नोन एज स्फिंजो। स्फिंजो, ध्यान देना,
दैट इज नोन एज स्फिंजोमाइलिन। स्फिंजोमाइलिन, स्फिंजोमाइलिन, तो स्फिंजोमाइलिन इसके अंदर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, स्फिंजोमाइलिन अपन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर ये माइलोजेनेसिस, ये जो माइलिन शीथ है जो है, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, जहां पर माइलोजेनेसिस होगी, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जहां पर हो रहा होगा, वहां पर पर्टिकुलर जो कंडक्शन होगा वो फास्टर होगा। जहां पर माइलोजेनेसिस हो रहा है, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, वहां पर कंडक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा? फास्टर, फास्टर कंडक्शन देखने को मिलेगा। ये भी पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कंडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो सिग्नल्स जो जाएंगे वो क्या जाएंगे? तेज जाएंगे इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी। और इस प्रकार का कंडक्शन जो पर्टिकुलर जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो ये जो कंडक्शन आपको देखने को मिलता है, इसको साल्टेटरी कंडक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन के नाम से अपन जानते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन में एक के ऊपर एक जंप लगा के पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। एक्शन पोटेंशियल जो जाता है वो, जैसे मतलब एक पर्टिकुलर ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक ये हो गया, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। तो ये जो पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनके ऊपर पर्टिकुलर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? जाता हुआ पर्टिकुलर नजर आता है एक्शन पोटेंशियल। इधर से ऐसे चलता है, तो जंप कर करके चलता है, जंप कर करके ऐसे, जंप कर करके ऐसे चलता है। जो जंप कर करके चलता है ऐसे कंडक्शन को अपन साल्टेटरी कंडक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये पर्टिकुलर अगर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये स्वान सेल आपको प्रेजेंट देखने को मिले। इनके बीच में पर्टिकुलर स्वान सेल जो होते हैं, इनके बीच में जंक्शंस बनते हैं, और ये जो जंक्शन बनते हैं इनको अपन नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। और ये नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है, यहीं पर आपको साल्टेटरी कंडक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, लगे हाथ मुझे ये बता दो कि जो नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल, उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी होती है? आरएमपी का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी? नर्व सेल की। नर्व सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बता दो कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट। कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट होती है, -70 मिलीवोल्ट एट एन एवरेज अपन ने पर्टिकुलर कंसिडर कर लिया है, एवरेज -70 मिलीवोल्ट। अच्छा, अगर अपन बात करें ये जो माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो मेंटेन रहती है, ये अपन ने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया है। जितने भी पर्टिकुलर सेल आपको देखने को मिलती हैं, उनमें एक सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव रहता है। वो सोडियम पोटेशियम पंप के कारण पर्टिकुलर जो सेल्स होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ऐसे नर्व सेल भी पर्टिकुलर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव देखने को मिलेगी, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। ऐसे ही जैसे अगर बात करें अपन मायोकार्डियल सेल की, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, लेकिन उसमें जो आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलती है वो कितनी होती है? वो -90 मिलीवोल्ट होती है, एवरेज अपन लेके चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें जैसे स्केलेटल मसल्स की बात करें, तो स्केलेटल मसल्स भी कैसी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और उनके अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है वो कितना होता है? वो -90 मिलीवोल्ट होता है, उसमें भी स्केलेटल मसल। पर नर्व सेल में अपन एट एन एवरेज जो कंसिडर कर रहे हैं वो -70 मिलीवोल्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो -70 मिलीवोल्ट इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ये नोड ऑफ रेनवियर अपन ने डिस्कस किया। नोड ऑफ रेनवियर क्या है भाई? जंक्शन। क्या है? जंक्शन। किसका जंक्शन है? जंक्शन। ये दो स्वान सेल आपको देखने को मिल रही है, इनके बीच में जो जंक्शन बनता है इसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर अपन बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर बात अगर करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना एक बार। जो स्वान सेल होती है, स्वान सेल, कौन सी सेल? स्वान सेल। स्वान सेल, इस स्वान सेल की जो सेल मेम्ब्रेन आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, स्वान सेल की जो सेल मेम्ब्रेन आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, ये सेल मेम्ब्रेन जो ब्लैक कलर से अपन ने बना रखी है, इसकी अगर बात करें तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं न्यूरीलेमा नाम से। किस नाम से जानते हैं? न्यूरीलेमा नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज न्यूरीलेमा। ये पर्टिकुलर ध्यान देना, ये जो सेल मेम्ब्रेन पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है किसकी? स्वान सेल की, इसको न्यूरीलेमा नाम से जानते हैं। फिर विशेष बात अगर करें, जो एक्सोन की जो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, ये एक्सोन की मेम्ब्रेन, ये एक्सोन की मेम्ब्रेन, ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, एक्सोन, एक्सोन मेम्ब्रेन, ये एक्सोन की मेम्ब्रेन जो देखने को मिलती है इसको अपन एक्सोलेमा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सोलेमा के नाम से जानते हैं इसको। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसके अंदर अपन पॉइंट पे डिस्कस करें तो ध्यान देना एक बार। एक तो हो गई भाई न्यूरीलेमा, जो स्वान सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं। एक ही एक्सोन की मेम्ब्रेन पर्टिकुलर ये जो आपको देखने को मिली है, इसको एक्सोलेमा नाम से जानते हैं। अच्छा, जो साइटोप्लाज्म इस एक्सोन में प्रेजेंट होगा, क्या चीज? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म इस एक्सोन के अंदर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ग्रीन ग्रीन कलर से पूरे के अंदर ही प्रेजेंट है,
इस साइटोप्लाज्म को अपन एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है, तो एक्सोप्लाज्म का पर्टिकुलर आप डिस्कशन कर सकते हो। एक्सोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? तो एक्सोप्लाज्म। अच्छा, तीन पर्टिकुलर नए शब्द, एक तो न्यूरिलेमा, जो स्वान सेल होती है, स्वान सेल, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग या जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको अपन बोलते हैं एक्सोलेमा, जो एक्सोन मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, ये एक्सोन मेम्ब्रेन, ये एक्सोन मेम्ब्रेन, इसको अपन एक्सोलेमा नाम से जानते हैं। और जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अपन एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। फिर सवाल ये आता है, क्या इसके अंदर निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे क्या? किसके अंदर? एक्सोन के अंदर। क्या एक्सोन के अंदर निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे क्या? निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये भी पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रखना। प्रेजेंट क्या होती है? इधर पर्टिकुलर स्वान सेल होती है, और स्वान सेल किसका पर्टिकुलर सिंथेसिस करती है? ये स्वान सेल अपन ने बना रखी है। तो इस स्वान सेल की अगर बात करें तो स्वान सेल किसका सिंथेसिस करती है? ध्यान देना भाई, स्वान सेल, स्वान सेल किसका सिंथेसिस करती है? माइलिन का सिंथेसिस करती है, माइलिन, जो कि एक पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड है, ये अपन ने लिख दिया ऊपर। और अगर इसका सिंथेसिस करती है और वो चारों तरफ इसके प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है, तो ध्यान देना, इस माइलिन या फॉस्फोलिपिड जो लेयर आपको देखने को मिलती है, इसका जो कलर आपको देखने को मिलता है, ये कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। कैसा कलर होता है? व्हाइट कलर होता है। इसीलिए पर्टिकुलर जो यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है वो होता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर बनता है मतलब इनके कारण। क्या होता है व्हाइट मैटर? ध्यानपूर्वक बात सुनना। व्हाइट मैटर क्या होता है? ध्यानपूर्वक बात सुनना। व्हाइट मैटर की अगर बात करें तो ये जहां पर आप लोगों को स्वान सेल देखने को मिल रही है, स्वान सेल, ये स्वान सेल किसका फॉर्मेशन करती हैं? किसका? फॉस्फोलिपिड का, जिसको माइलिन बोलते हैं। और माइलिन व्हाइट व्हाइट कलर की होती है। अगर इन एक्सोन्स को अपन कलेक्ट कर दे, बंडल में देखें इन एक्सोन्स को, तो जब इस एक्सोन्स को बंडल में देखोगे तो ये व्हाइट व्हाइट आप लोगों को नजर आएगा, और वो जो मैटर जो बनता है व्हाइट व्हाइट, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? व्हाइट मैटर नाम से जानते हैं। ध्यान देना, ग्रे मैटर जो है वो सेल बॉडी या डेंड्राइट्स का जो कलेक्शन आपको देखने को मिलता है, सेल बॉडी साइड से अपन ने कलेक्शन किया, उसको तो अपन ग्रे मैटर बोलते हैं। और मतलब ग्रे 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 आपको नजर आएगा। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें व्हाइट मैटर, तो व्हाइट मैटर अगर जो ये आपको एक्सोन्स देखने को मिल रहे हैं, इनको अगर अपन कलेक्ट कर दे तो व्हाइट व्हाइट अपीयरेंस आपको नजर आएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर बोल देंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो। तो व्हाइट मैटर के बारे में अपने को पता चल गया, ग्रे मैटर के बारे में पता चल गया। इनका डिटेल डिस्कशन अपना चलने वाला है। ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, क्यों जरूरी है ग्रे मैटर व्हाइट मैटर को डिफ्रेंशिएट करना, अपन आगे की क्लास के अंदर पूरा डिस्कस करते हैं। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर अगर अपन चलें इसके अंदर, तो और क्या अपन डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखो एक तो ये स्वान सेल हो गई। अगर ये मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बना रहा होता है, ये सेल किसमें बना रहा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बना रहा होता। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर मैं बना रहा होता, तो ये पर्टिकुलर इधर स्वान सेल प्रेजेंट नहीं होती, स्वान सेल की जगह एक सेल प्रेजेंट होती, और उस सेल को बोलता ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। कौन सी सेल? ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, या साइट अपन ने बोल दिया तो सेल होगी ओलिगोडेंड्रोसाइट। अच्छा, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ये सेल कहां पर प्रेजेंट होती है? ध्यान देना एक बार, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी किधर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट भी और स्वान सेल भी, ये भाई न्यूरोग्लिया के अंदर अपन पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? न्यूरोग्लिया के अंदर पढ़ते हैं ये दोनों की दोनों सेल। लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिल रही है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट का क्या फंक्शन होगा? ध्यान देना, किस क्या फंक्शन होगा? माइलिन, माइलिन शीथ फॉर्मेशन, माइलिन शीथ फॉर्मेशन। अब सवाल ये आता है, सर ये ओलिगोडेंड्रोसाइट जो आप बता रहे हो और ये स्वान सेल बता रहे हो, ये तो दोनों का एक ही फंक्शन हो गया कि ये ओलिगोडेंड्रोसाइट और ये स्वान सेल, माइलोजेनेसिस इधर भी और इधर भी माइलोजेनेसिस, सेम बात हो गई। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि ये स्वान सेल माइलोजेनेसिस पीएनएस में करती है, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलोजेनेसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करती है। तो ये दो पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हो इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। ओके, और कुछ स्पेसिफिक बातें अगर करें अपन इसके अंदर, तो ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया कि इन्फॉर्मेशन इधर से जाएगी और इन्फॉर्मेशन एक्सोन की तरफ पर्टिकुलर आपको जाती हुई नजर आएगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, जो भी आपके सिग्नल्स आपको देखने को मिलते हैं, केमिकल सिग्नल्स हो गए, उन केमिकल सिग्नल्स को जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर जो कन्वर्ट करता है वो एक्सोन येलो करता है। यहाँ पर पर्टिकुलर ये कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलता है, और वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्या आती है वो आगे की तरफ पर्टिकुलर जाती है।
क्लियर बात है क्या इतनी? तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये लिपोफ्यूसिन के बारे में भी अपन ने डिस्कशन कर दिया है। चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के ऊपर। ये जो डायग्राम पर्टिकुलर अपन ने बना रखा है, ये मल्टीपोलार का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? मल्टीपोलार न्यूरॉन का डायग्राम है। ये पॉइंट अपन ने कुछ इसके अंदर स्पेसिफिक बातें डिस्कस कर दी है। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर जो पॉइंट पे अपन चलेंगे, वो चलेंगे अपन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पे, क्योंकि आज की क्लास में अपना जो मेन उद्देश्य क्या है, वो है अपना न्यूरॉन पढ़ना। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली। अब चलते हैं टाइप्स के ऊपर। तो नेक्स्ट आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो आप। नेक्स्ट मैं पॉइंट पे चल रहा हूं बिकॉज आई हैव टू रफ द बोर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन अपन डिस्कस करते हैं। और सब बढ़िया? चलो हेडिंग लगा दो बिना विलंब के। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स या क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, न्यूरॉन की अगर बात करें तो भाई न्यूरॉन को दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करते हैं अपन। कितने प्रकार से? दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। पहली जो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अनुसार क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट जो न्यूरॉन को अपन क्लासिफाई करके पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सेकंड, अकॉर्डिंग टू फंक्शन कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे न्यूरॉन की, और एक पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो जो न्यूरॉन आपको देखने को मिलते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन, पहला कौन सा हो गया? सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड जो टाइप का देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूरॉन। और थर्ड टाइप का जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं मोटार न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। तो तीन अलग अलग अपन पढ़ेंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर चले न्यूरॉन को क्लासिफाई करने तो इसको भी अपन अलग अलग प्रकार से डिस्कस करके पढ़ते हैं। कितने प्रकार से? तीन अलग अलग प्रकार से अपन डिस्कस करके पढ़ते हैं। पहला जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं यूनिपोलार न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिपोलार न्यूरॉन अपन बोलते हैं, यूनिपोलार न्यूरॉन। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज बाइपोलार न्यूरॉन। बाइपोलार न्यूरॉन। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड जो पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं मल्टीपोलार न्यूरॉन। मल्टीपोलार न्यूरॉन। मल्टीपोलार न्यूरॉन, अभी मल्टीपोलार न्यूरॉन का ही डायग्राम अपन ने बनाया था, मल्टीपोलार न्यूरॉन ही पढ़ रहे थे। अच्छा, एक बार बात सुनना भाई, सेंसरी न्यूरॉन से अपन स्टार्ट करते हैं। सेंसरी, इंटर न्यूरॉन और मोटार न्यूरॉन, ये अपन पॉइंट अपन कवर करते हैं। देखना, एक तरफ मैं बना रहा हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मान लो ये पर्टिकुलर क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट एक तरफ मैं बना रहा हूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर इधर अगर अपन बनाए तो ऑर्गन्स अपन कंसीडर कर सकते हैं। ऑर्गन्स आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं इधर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को नहीं, ऑर्गन्स को कंसीडर करो, ऑर्गन्स को। तो ऑर्गन्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब सुनना भाई ध्यानपूर्वक, ऑर्गन्स में कुछ भी हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन ये ऑर्गन्स से, ये पर्टिकुलर ये मसल सेल हो सकती है, ग्लैंड्स वगैरह कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। ये इंफॉर्मेशन अगर यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ अगर जाएगी, इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ अगर इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इस पर्टिकुलर टाइप को जो न्यूरॉन आपको देखने को मिलता है इसको अपन बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। किस नाम से जानते हैं? सेंसरी न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, सेंसरी न्यूरॉन बोल दो या फिर क्या बोल दो? एफरेंट न्यूरॉन बोल दो, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप दो चीजें डिस्कस करने वाले हो। एक तो डिस्कस करने वाले हो ब्रेन, डिस्कस करने वाले हो, एक डिस्कस करने वाले हो स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड की तरफ अगर इंफॉर्मेशन गई तो वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद वो क्या होती है पर्टिकुलर? वो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट होती है, इंटीग्रेट होती है। और वो पर्टिकुलर इंटीग्रेट होने के बाद दूसरे पर्टिकुलर जो न्यूरॉन्स है उनको क्या कर देती है? एक्टिवेट कर देती है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है जिधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ गई है, तो कई कई एरियाज के अंदर आपको जो प्रेजेंट देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। क्या? इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स। अच्छा, इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ध्यानपूर्वक बात सुनना।
सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आ रही है, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसको कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेंगे, और दूसरे पर्टिकुलर न्यूरॉन्स होंगे, और कौन से न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, उनको क्या कर देंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे, पर्टिकुलर तू ये कार्यक्रम कर दे। तो ये इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन बोले तो बीच का कार्यक्रम, सेंसरी और मोटर का जो बीच का कार्यक्रम करता है वो इंटरन्यूरॉन होता है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, ये इंफॉर्मेशन वापिस यहां से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वापिस जो जा रही है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, इंफॉर्मेशन यहां से वापिस जो जा रही है, किधर जा रही है, अपना ऑर्गन्स की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है। सेंसरी से तो मतलब सेंसरी की अगर बात करें, ऑर्गन ले लो या पीएनएस ले लो, इधर से इंफॉर्मेशन किधर आई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, उधर इंफॉर्मेशन आई, वो सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से आई। अच्छा, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है, इधर ये मोटार न्यूरॉन को पर्टिकुलर सिग्नल करते हैं, लेकिन मोटार न्यूरॉन को सिग्नल किसके माध्यम से करते हैं, बीच में क्या गया, इंटरन्यूरॉन। कि इंटरन्यूरॉन पर्टिकुलर इनके बीच में पर्टिकुलर देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, इंफॉर्मेशन को उठाता है सेंसरी से, और मोटार न्यूरॉन्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर किधर जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है इधर ऑर्गन्स या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो ये जो इंफॉर्मेशन जाती है इसको पढ़ किसमें किससे कंसीडर करते हैं, मोटार न्यूरॉन अपन बोलते हैं, मोटार न्यूरॉन के माध्यम से इंफॉर्मेशन जाएगी। तो एक हो गया सेंसरी, सिंपल बात, ध्यानपूर्वक बात सुनो, सेंसरी पीएनएस ऑर्गन, वहां से इंफॉर्मेशन आई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन ने उसको कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन को जो सेंसरी से आ रही थी, और उसको इंटीग्रेट किया और प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद कहां पर भेज दिया, मोटार न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दिया कि इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है, अब कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर दे। तो मोटार न्यूरॉन से वापस इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर गई पीएनएस की तरफ। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इधर से आएगी सीएनएस की तरफ, इधर कार्यक्रम होगा कम्युनिकेशन का, इंटीग्रेशन का, प्रोसेसिंग का, और मोटार न्यूरॉन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ले जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया है। एक हो गया यूनिपोलर न्यूरॉन, एक हो गया बाइपोलर न्यूरॉन, एक मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन तो अपन ने पर्टिकुलर अभी बना ही दिया। जैसे क्या अपन ने बनाया था मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के अंदर, जैसे एक एक अपन डिस्कस करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन में। ये अपन ने सेल बॉडीज ऐसे बना दी थी अपन ने, ये सेल बॉडी बनाई थी, ये लो ये बनाई, ठीक है। ये अपन ने क्या बनाया, एक्सोन बनाया इसके अंदर, ये एक्सोन, और ये पर्टिकुलर एक्सोन टर्मिनल, इसके अंदर अपन ने ये क्या बना दिए थे, इसके अंदर ये अपन ने डेंड्राइट्स बना दिए थे, ये लो ये डेंड्राइट्स बना दिए इसके अंदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेंड्राइट्स बना दो इसके अंदर, ये बना दिए। तो ये जो होता है ये कौन सा न्यूरॉन होता है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर बात करें तो सेल बॉडी डिफरेंट डिफरेंट आपको ब्रांच्ड डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं, और एक एक एक्सोन देखने को मिलता है। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस। और ये जो लॉन्ग प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, इसको किस नाम से जानते हैं अपन, एक्सोन के नाम से जानते हैं। तो एक्सोन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर एग्जांपल का डिस्कशन करें तो कहाँ कहाँ मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बात करें, ब्रेन हो गया आपका, ब्रेन, ब्रेन में जैसे सेरिब्रल कोर्टेक्स, सारे ब्रेन के अंदर आप लोगों को मोस्ट पार्ट में ये देखने को मिलता है। तो सेरिब्रल कोर्टेक्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि जो सेरिब्रम होता है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट स्पाइनल कोर्ड, इसकी इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। मल्टीपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी आपको देखने को मिल रही है, और ये पर्टिकुलर डेंड्राइट्स आपको देखने को मिलते हैं ब्रांचिंग में, और एक लॉन्ग प्रोसेस देखने को मिलता है। अच्छा, बाइपोलर न्यूरॉन के ऊपर अपन चलते हैं एक बार। बाइपोलर न्यूरॉन की अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये पर्टिकुलर आप लोगों को एक सेल बॉडी देखने को मिलती है, ये हो गई सेल बॉडी। नेक्स्ट, एक तरफ तो इस सेल बॉडी के एक पोल निकलता है, वो तो पर्टिकुलर होता है एक्सोन वाला पोर्शन। क्या होता है ये, एक्सोन, ये मान लो ये एक्सोन है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, इधर पर्टिकुलर आप लोगों को इसमें एक देखने को मिलता है क्या, लॉन्ग डेंड्राइट। ये जो देखने को मिलता है ये एक होता है डेंड्राइट। तो एक पर्टिकुलर लॉन्ग डेंड्राइट देखने को मिलता है, डेंड्रोन बोल सकते हो आप लोग। तो ये देखने को मिलता है। दो पोल हो गए, एक पोल से तो एक्सोन, और दूसरे पोल से क्या, एक लंबा सा डेंड्राइट निकला, और वो पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो होता है पर्टिकुलर, इसमें दो पोल प्रेजेंट हो, एक से तो डेंड्राइट निकले, एक एक्सोन निकले। लेकिन इधर अगर बात करें, इधर बहुत सारे पोल्स हो गए थे, एक से तो पर्टिकुलर एक्सोन निकला, और बाकियों से क्या निकले, डेंड्राइट्स निकले। इधर दो ही पोल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो आप लोगों को जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसको बाइपोलर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। अच्छा, बाइपोलर न्यूरॉन के अगर एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करें कि बाइपोलर न्यूरॉन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, एक तो अगर अपन डिस्कस करें तो ध्यान रखना रेटिना ऑफ आई, क्या याद रख सकते हो, रेटिना ऑफ
आई, रेटिना ऑफ आई आप लोग ध्यान रख सकते हो कि रेटिना ऑफ आई जो होती है उसमें जो न्यूरल लेयर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है रेटिना के अंदर, वहां पर मैं आप लोगों का डिस्कस करने वाला हूँ कि वहां पर वो जो लेयर होती है वो बाइपोलर लेयर होती है, बाइपोलर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें तो ध्यान रख सकते हो ओल्फैक्टरी एरियाज इन ब्रेन, ओल्फैक्टरी एरिया इन ब्रेन, ओल्फैक्टरी एरिया इन ब्रेन, तो वहां पर भी पर्टिकुलर जो आपको न्यूरॉन देखने को मिलता है वो कैसा होता है, बाइपोलर न्यूरॉन आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर बात है कि तो ये बाइपोलर न्यूरॉन के दो एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, यूनिपोलर न्यूरॉन के ऊपर चलते हैं। किस पे चलते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन के ऊपर चलते हैं। एक बार यूनिपोलर न्यूरॉन को समझना भाई ध्यानपूर्वक। ये पर्टिकुलर सेल बॉडी अपन बना लेते हैं, ये सेल बॉडी बनाई, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें इधर से पर्टिकुलर एक पोल से, तो ये अपन निकाल देते हैं एक्सोन, नीचे की तरफ ये निकाला एक्सोन, एक्सोन निकाला, और एक पर्टिकुलर पोल से अपन निकाल देते हैं क्या, डेंड्राइट्स, ये लो ये डेंड्राइट्स निकाल दी, और ये नीचे की तरफ क्या निकाल दिया, एक एक्सोन निकाल दिया। एक ही पोल, ये क्या है, ये एक ही पोल है, एक पोल से पर्टिकुलर एक्सोन भी निकल गया और एक ही पोल से क्या निकल गए, डेंड्राइट्स भी निकल गए, तो उसको अपन यूनिपोलर नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, ये यूनिपोलर न्यूरॉन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो, एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलता है। और ये यूनिपोलर न्यूरॉन को अपन स्पेसिफिकली शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के नाम से भी अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। शूडो, शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के नाम से भी अपन जानते हैं। अच्छा, शूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्सली यूनिपोलर। किस नाम से जानते हैं? फॉल्सली यूनिपोलर, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आपको ये देखने को मिलता है ऐसा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो पर्टिकुलर क्या होता है, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं और ये जो एक्सोन्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं पर्टिकुलर। तो इसीलिए इसको अपन शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये कंसिडर अपन करते हैं। क्लियर बात है क्या? एक अपन अब स्पाइनल कोड डिस्कस करेंगे तो उसमें जो डोर्सल रूट होता है वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बात है क्या? बाइपोलर न्यूरॉन में और अगर एग्जांपल अगर चलें तो जो इनर ईयर होता है, इनर ईयर, वहां पर आप लोगों को बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। तो न्यूरॉन को दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हो गई, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गई। फंक्शनल में सेंसरी, इंटरन्यूरॉन एंड मोटार। सेंसरी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा, इंटरन्यूरॉन उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस करेगा पर्टिकुलर, और इंफॉर्मेशन ये मोटर न्यूरॉन्स जो है इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट करेगा, और मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन वापस जाएगी। इधर तीन, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में एक तो पर्टिकुलर लॉन्ग प्रोसेस एक्सोन, इधर से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, और बाकी आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पोल्स हो गए सेल बॉडी से, मतलब एक तो ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स ये लो। तो ये ब्रेन, ब्रेन में प्रेजेंट, ब्रेन में भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट। बाइपोलर न्यूरॉन पर्टिकुलर ये आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कहां प्रेजेंट, रेटिना ऑफ आई, ऑल्फैक्टरी एरिया इन ब्रेन। और यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, और इसको अपन मोस्ट स्पेसिफिकली सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के नाम से अपन जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहे डेंड्राइट्स और जो एक्सोन्स है ये क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं जैसे जैसे समय बीतता है। तो आज की क्लास में अपन ने न्यूरॉन पढ़ लिया है, और न्यूरॉन से रिलेटेड अपन ने क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन न्यूरोलॉजी को पूरा खोल देंगे। थैंक यू सो मच।